तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के पूरे का पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में हिस्ट्री का पेपर है उन स्टूडेंट को कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप खुद ही वीडियो के लास्ट में बोलेंगे, फिर जब परीक्षा आपकी हो जाएगी तो खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वही क्वेश्चन आया और जैसा आपने बताया था वैसे ही हुआ। तो बिना देरी को वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, ये जो है वो बीए बीएससी बीकॉम के सभी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट मतलब कि चाहे आप बीए के हो, चाहे बीएससी को, चाहे बीकॉम के, अगर आप बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वर्ष आपका द्वितीय है, सेमेस्टर आपका थर्ड है और ये 2023 और 24 के सेशन का मॉडल पेपर है, यानी कि इसी वर्ष का मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट आपका एनिशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। और क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया से संबंधित होंगे, यही प्रश्न पत्र का नाम है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर समय देखने को मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा तो 2 घंटा लिखा रहेगा, 3 का मिलेगा 3 लिखा रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और पूर्णांक 75 का होगा। अब आप बोलेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास यानी कि एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया का पेपर होने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अति लघुत्तरीय में कौन कौन से क्वेश्चन है जानते हैं, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। प्रश्न का उत्तर करने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाती है, इनको पढ़ लेना है कि कितने शब्दों में आंसर करना है और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, फिर आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का अति लघुत्तरीय का कि राजशेखर के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन को मत तैयार करें। अगला क्वेश्चन है खुजराहों। खुजराहों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और खुजराहों से जुड़े करीब करीब आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न जरूर आएंगे, एक तो पक्का 100% आएगा और 2 भी आने की संभावना है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले वर्षों में यानी 2021 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, 24 में भी आए और 25-26 यानी कि आने वाले जितने भी वर्ष हैं उसमें आते रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, ठीक है। 15 से 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा आप पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जिनके आने की 100% उम्मीद है, ठीक है। उनको मैं सिलेक्ट कराऊंगा, फिर आपको हम बता देंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी दे देंगे। ये प्रश्न तो बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण, उनको नोट कर लीजिएगा, फिर इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी दे देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए हम वीडियो में क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं बताने वाले हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए ये भी, ठीक है। बल्लाल सेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है। बीसल देव बहुत कम आता है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आयुध वंश भी बहुत कम आता है, मतलब कि आप सभी के एग्जाम के लिए 70% महत्वपूर्ण है, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। जयचंद, जो कि हमेशा क्वेश्चन आने वाला, आज तक छूटा ही नहीं, तो नोट करिए 100% मतलब कि 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जयचंद कौन था, जयचंद कहाँ का शासक था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 100% आएगा, ये वाला भी, तरंगड़ी, ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ना आया हो। तरंगड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिए। विश्वास करके अगर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न अगर तैयार करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वही आए, क्योंकि पिछले लगातार 6 से 7 वर्षों से लगातार सफलता का प्रतीक बना है ये आपका अपना है चैनल सक्सेस टू यू, जो कि हम आप लोगों को प्रश्न बताते हैं वही लगभग प्रश्न फंसते हैं। ऐसे नहीं, करीब करीब 4 लाख लोग जुड़े हैं, विश्वास तो है ही, 4 लाख जुड़े तो 1 लाख स्टूडेंट का विश्वास है, तभी तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको लाभ होगा तभी तो सब्सक्राइब किए हैं, तभी तो जुड़े हैं, अदरवाइज क्यों जुड़ते हैं। तो भरोसा करिए और आएंगे प्रश्न पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता आता है क्वेश्चन लेकिन बहुत कम आता है, तो ये आप सभी के लिए 50-50 वाला क्वेश्चन है, मतलब 50% उम्मीद है आ भी सकता है और 50% उम्मीद है कि नहीं भी आ सकता, तो आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भीम द्वितीय के बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण है, मतलब कि 2021, 22, 23 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें सभी में नहीं आया है, लेकिन 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये रहे अति लघुत्तरीय टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, उनके बारे में आपको जानकारी मिली, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास समय है तो सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं जितने अलग उत्तर दिए गए, लेकिन अगर आप सभी नहीं तैयार कर सकते तो जो मैंने आपको बताया है विशेष करके इनको तो आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है।
अब आ जाएंगे हम खंडवा की और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, ठीक है, उन पर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है पिछले वर्षों में लगातार, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर तैयार कर लेना ना, छोड़ना मत इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि कन्नौज नरेश यशोमर्वन की उपलब्धियां बताइए। तो जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या अपने शासन में या फिर इनका जब साम्राज्य जहाँ तक था, ठीक है, या फिर इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या उपलब्धियां ली हैं, क्या क्या इन्होंने ठीक है अचीवमेंट की हैं, उनके बारे में लिखना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह यशोवर्मन की उपलब्धियों के बारे में लिखना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कलचुरी शासक कर्ण की उपलब्धियां बताइए। ये क्वेश्चन आता है लेकिन कई बार नहीं आया है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए 80% ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 80% उम्मीद है कि आ सकता, बाकी 20% नहीं है कि आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर, समय है अगर मान लीजिए कि 15 दिन से ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम को, तो तैयार करें। ठीक है, अगर सिर्फ 10-12 दिन 15 दिन बचे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मत तैयार करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयचंद की उपलब्धियां बताइए। और प्रमुख शासक और प्रमुख राजा जिसका नाम है जयचंद, जयचंद ने भी अपने शासनकाल में या फिर अपने जब भी ये शासक था तो उस समय बहुत सारी अचीवमेंट की हैं, तो इनकी अचीवमेंट के बारे में लिखना है। और ये भी आप लोगों के लिए रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय किसी में भी पूछा जा सकता है, तो कुल मिला के प्रश्न फंसेगा। अब अति लघुत्तरीय में आए कि लघुत्तरीय में आए कि दीर्घोत्तरीय में आए, कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रश्न उम्मीद है कि फंसेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीटेड है। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला है कि लक्ष्मण सेन की उपलब्धियां बताइए। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो आप मेरे हिसाब से इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंध पर अरब आक्रमण के घटनाक्रम पर प्रकाश डालिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सिंध पर अरब के आक्रमण के बारे में बताइए, ठीक है, सिंध के बारे में बताइए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जिनकी 70% उम्मीद है। ठीक है, ओके। अगला है कि परमार नरेश मुंज की उपलब्धियां बताइए। तो हो सकता क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, परमार नरेश के बारे में बताइए, या फिर परमार नरेश मुंज की उपलब्धियां बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 100% उम्मीद नहीं है। ठीक है, 80% ही उम्मीद है, क्योंकि कुछ बार आया है, कुछ बार नहीं आया, तो पता चले हम आपको बोल दें कि आएगा गारंटी के साथ है, और पता चले ना आए तो आप लोग कहें कि आप सर बताए थे आएगा, आया नहीं। तो जिन प्रश्न की ज़्यादा उम्मीद होती है आने की, जो बार बार रिपीट हो, उनकी जानकारी मैं आपको खुद ही दे देता हूँ कि इनको आपको जरूर तैयार कर लेना, इनको मत छोड़िएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को, इन प्रश्नों को उत्तर को तो जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय, यानी कि जिनको विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने प्रश्न बोल रहा उतने ही करिएगा, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न होते हैं, लेकिन करना 2 ही होता। पता चले आप चारों कर डालें, फ़ायदा आपको मिलेगा ही नहीं, 2 ही प्रश्नों के नंबर मिलेंगे, फालतू में आप कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का त्रिकोणात्मक संघर्ष पर टिप्पणी लिखी, या फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष पर प्रकाश डालिए। इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की उपलब्धियां बताइए। महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। चालुक्य शासक कुमार पाल की उपलब्धियां बताइए। 90% उम्मीद है प्रश्न के आने की। ठीक है, चालुक्य शासक के बारे में क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, अगला है कि मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि मुस्लिम आक्रमण के समय में उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या है, फिर जितनी भी, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कंडीशन, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, खास करके आपको जरूर तैयार कर लेना, इस पर जरूर फोकस करना, ये भी महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, दीर्घोत्तरीय में जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो तीनों को तीनों है, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, 4 में से ये वाला बहुत कम उम्मीद आने की, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण है। इनके बारे में, तीनों के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो एक प्रश्न तो फंस ही जाएगा। ठीक है, अगर एक प्रश्न फंस गया तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए, अगर 2 फंस गए तो 20 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, बाकी फंसेंगे तो पक्का है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो खास करके मैंने प्रश्न बताया, इनको तो आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 75 नंबर का जो पूर्णांक है, ठीक है, अगर
आप अच्छे से इस पूरे मॉडल पेपर में जो प्रश्न मैंने बताए इनको तैयार कर लेंगे तो इसी मॉडल पे सिर्फ और सिर्फ इसी मॉडल पेपर से आपको सिर्फ और सिर्फ जो हेल्प मिल जाएगी वो 45 से 50 नंबर की हेल्प सिर्फ इस मॉडल पेपर से आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, और बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सुन लीजिए। सबके मोबाइल में इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में है ना, सब लोग गूगल जानते हैं, गूगल पे जाके क्रोम पे जाके वहाँ पर सर्च कर लीजिए कि जैसे खुजराहो क्या है, खुजराहो कौन था, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो खुजराहो के बारे में जैसे आप डालेंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर आप इंटरनेट के माध्यम से अभी के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जल्द ही 10 से 12 दिन के ही अंदर ही हमारी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चलेगी, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे, उसका उत्तर भी होगा, पीडीएफ्स भी होगी, नोट्स के तौर पे आपको दिया जाएगा। तो सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अभी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ही दिन में मिलने लगेगा। ठीक है, तो अपना चैनल है सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली तैयारी आपकी कराई जाएगी बीए की। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।